वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी पर जबरदस्त विरोध किया। बुधवार को इसको लेकर भाजपा जिला मुख्यालय पर आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में दूर दूर से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय राय पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने उनके इस कृत्य को नाकाबिले बर्दाश्त बताया। आक्रोश सभा में पहुंचे आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने अजय राय को लेकर बड़ी बात कही। काशी की जनता का आक्रोश, काशी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है। जिस तरीके से हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, संसार के सबसे लोकप्रिय नेता, काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार 12 वर्षों से देश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणियां उनका नेता करता है। राहुल गांधी भी टिप्पणियां करते हैं और तो और अजय राय जो काशी के रहने वाले, वो भी उनकी जुबान फिसलती है, गालियां देते हैं। तो उन्हीं को धिक्कारने के लिए, उन्हीं को शर्म कराने के लिए और उनको माफी मांगने पर विवश करने के लिए आज इस तरह के धरना प्रदर्शन का आंदोलन है। और निश्चित ही अजय राय को अपने इस कृत्य के लिए, अपनी इस करनी के लिए माफी मांगना चाहिए काशी की जनता से, देश की जनता से। उन्होंने जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल किया है और उनको अपनी भूल सुधारना चाहिए। गालियां बनारसी भाषा में नहीं दी जाती, गालियां बनारस की गालियां दूसरी होती हैं और अपने पद में की जाती है। और जिस तरीके से गालियां आपने दिया है वो बहुत ही घोर निंदनीय है और वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि अजय राय अपराधी है और उनकी जुबान पे उनका लगाम नहीं, हमेशा उनकी जुबान फिसलती है और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो मुझको लगता है कि अजय राय को अपनी बदजुबानी पर रोक लगाना चाहिए और उनके नेता को भी, राहुल गांधी को भी अपनी जुबान पर रोक लगाना चाहिए, वरना काशी की जनता उन लोगों को काशी से अजय राय को उखाड़ फेंकेगी और केंद्र से कांग्रेस का हसरत को आप देख ही रहे हैं। सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों के जरिए कांग्रेस का विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस और अजय राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सभा में शामिल हुए भाजपा के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जनता ऐसे बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश में एक बड़े मियां है, हम प्रदेश में एक छोटे मियां बात करना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा? दोनों बड़े मियां छोटे मियां जो हैं, इनको न राजनीति का ज्ञान है, न संस्कार है, न शिष्टाचार है। ये अमर्यादा, असभ्यता और अहंकार से भरे हुए। इसी अहंकार में ये कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़े मियां सावन में अंधे हुए हैं, उनको चारों ओर हरियाली नजर आती है। स्वयं गद्दार है, इसलिए उनको सारे गद्दार नजर आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गद्दार और कोई नहीं है इस देश में, गद्दार उस बड़े मियां का परिवार है। आप बताओ, देश को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटने वाला कौन है? उसी बड़े मियां के परिवार है। देश को, चीन को अक्साई चीन देने वाला कौन है? उसी बड़े मियां का परिवार। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर देने वाला कौन है? उसी बड़े मियां का परिवार। ये वो परिवार है जो निरंतर इस देश के प्रति गद्दारी कर रहा है और उसी परिवार से निकले हैं बड़े मियां। खुद गद्दार है, इसलिए इनको दूसरे भी गद्दार नजर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। मोदी जी ने पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल में देश को पूरे विश्व में धाक दिलाई है, सम्मान दिलाया है, पहचान दिलाई है। आज पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी के पीछे है। मोदी जी वर्षों से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी के विरुद्ध कुछ बोलने का मतलब आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है। ये बड़े मियां, ये छोटे मियां, ये आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो इनके मुंह पे ही गिर रही है। जनता इन्हें सबक सिखा रही है। दूसरे छोटे मियां लगातार कई चुनाव से हारते हुए, मुझे अब लग रहा है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हमारे अशोक पांडे जी ने तो उनकी पर्ची भी कटवा दी, उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। 35-36 मुकदमे बड़े अपराधी इस प्रदेश के सिर्फ पुलिस से बचने के लिए राजनीति में है। राजनीति हम लोग, भाजपा के लोग, समाज सेवा के तौर पे करते हैं और ये लोग राजनीति कैरियर के तौर पे करते हैं। बनारसी भाषा
बहुत अच्छी है। बनारसी भाषा में बहुत मिठास है। बनारसी भाषा में इस तरह की गंदी गालियों का कोई स्थान नहीं है। ये कुछ छिछोरे हैं जो गाली बकते हैं, वही भाषा ये लोग अपनाते हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाराणसी से द हो हल्ला के लिए विकास गोंड की रिपोर्ट।